काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाके से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। हजारों की संख्या में लोग बेतहाशा भागते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें धमाके से महज 1 घंटे पहले की बताई जा रही है। फायरिंग की भी सुनाई दी आवाज। धमाके से पहले गोलीबारी किसने की, भगदड़ क्यों मची, ये साफ होना बाकी। लेकिन इस भगदड़ के महज 1 घंटे बाद काबुल एयरपोर्ट पर हुए थे 2 धमाके। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाके से पहले थी जबरदस्त भीड़। एक न्यूज चैनल की तस्वीरों में कैद हुआ सुबह की भीड़ का मंजर। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। सुबह अस्पतालों के बाहर परेशान नजर आए तीमारदार। अफगान रिफ्यूजियों ने दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर किया प्रदर्शन। काबुल एयरपोर्ट धमाके में एक अफगान रिफ्यूजी के 4 परिजनों की गई जान। मेरे भांजे का, उन्होंने मुझे बोला मेरे एक छोटा भाई है और 3 भतीजे है। उसके पास फोन आया मेरे भांजे का, उन्होंने मुझे बोला मेरे एक छोटा भाई है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले पर अमेरिका का बेहद सख्त रुख। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, न भूलेंगे न माफ करेंगे। आईसिस के आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की सीधी चेतावनी, जहां भी होंगे आतंकी सरगना ढूंढ कर देंगे सजा। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, अपनी तय हुई जगह और वक्त पर देंगे जवाब। अमेरिकी कमांडर्स को दिए आईसिस के ठिकानों पर हमले के निर्देश। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 90 अफगानियों के साथ 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत। मारे गए कुल 103 लोगों में 28 तालिबानी भी शामिल। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज पर पिछले 20 साल में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है काबुल धमाका। पिछले 18 महीनों में नहीं हुई थी किसी अमेरिकी सैनिक की मौत। इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने ली काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी। जारी की एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर। आईसिस ने ली अमेरिकी एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी। अब्दुल रहमान अल लोगरी नाम के आईसिस आतंकी ने किया काबुल एयरपोर्ट पर हमला। आईसिस के दावे के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज के बैरन कैंप तक पहुंच गया था आत्मघाती हमलावर। सैनिकों से 5 मीटर की दूरी पर किया धमाका। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर जमा लोगों के दस्तावेज जांच रहे थे अमेरिकी सैनिक। आईसिस ने किया 20 सैनिकों की मौत का दावा। गुरुवार शाम काबुल एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलेवार धमाके, 120 से ज्यादा घायल। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर दिखा मौत का भयानक मंजर। हर तरफ मची थी चीख पुकार। एयरपोर्ट के बाहर दिखा लाशों का ढेर। बदहवास भागते नजर आए घायल लोग। एयरपोर्ट के अब्बे गेट के पास हुआ पहला धमाका। एयरपोर्ट से सटे बैरन होटल के करीब दूसरा विस्फोट। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक काबुल में हुए कुल 3 धमाके। तीसरा धमाका भी एयरपोर्ट के नजदीक। काबुल हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को बाइडेन ने बताया देश के हीरो। कहा, शहीदों के परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। बाइडेन ने कहा, दूसरों को बचाने के लिए अमेरिकी फौज ने दिया बलिदान। पता था कि अफगानिस्तान का मिशन है बेहद खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दिया था हमले का अलर्ट, लेकिन मिशन जारी रखना था जरूरी। तालिबान ने धमाकों में हाथ होने से किया इनकार। कहा, अमेरिका को बताया था आईएसआईएस कर सकता है हमला। हमले के बाद अमेरिका ने दी अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत। बाइडेन ने कहा, जारी रहेगा लोगों को निकालने का अभियान। तालिबान ने की काबुल धमाके की निंदा। प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद का बयान, अफगानिस्तान का नहीं होने देंगे आतंकी इस्तेमाल। ब्रिटेन भी जारी रखेगा अफगानिस्तान से रेस्क्यू अभियान। पीएम जॉनसन ने काबुल हमले को बताया बर्बर। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के विमान काबुल से भारत पहुंचे 35 लोग, 11 नेपाली नागरिक। भारत आने की कोशिश में अटके करीब 140 अफगानी, सिख और हिंदू
तालिबान ने नहीं दी काबुल एयरपोर्ट आने की इजाजत। तालिबान ने हिंदू सिखों को 15 घंटे तक गाड़ी में बिठाए रखा, एयरपोर्ट से लौटाया वापस। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने दी हालात की जानकारी, बोले फंसे भारतीयों को वापस लाना पहली प्राथमिकता। अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने समझाई भारत की रणनीति, विदेश मंत्री बोले दोहा में किए वादे से मुकरा तालिबान। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, ओवैसी बोले तालिबान को क्यों नहीं बताते आतंकी। क्या तालिबान को यूएपीए में आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार देंगे? सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा नहीं बताया गया कि 31 अगस्त तक हिंदुस्तानियों को कैसे लाएंगे वापस। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। केजरीवाल सरकार ने सोनू सूद को देश के मेंटोर कार्यक्रम का बनाया ब्रांड एम्बेसडर, गरीब और प्रतिभावान बच्चों को दिशा दिखाएंगे सोनू सूद। सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं पंजाब चुनाव से पहले सोनू सूद की केजरीवाल से मुलाकात और नई जिम्मेदारी पर गरमाई सियासत, सियासी गलियारे में निकाले जा रहे तरह तरह के मायने। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच फिर तेज हुई रस्साकशी, कैप्टन ने गुरुवार रात सीक्रेट डिनर पार्टी में दिखाई ताकत। डिनर पार्टी में पंजाब के 10 मंत्रियों समेत 60 विधायक रहे मौजूद, कांग्रेस के 8 सांसद भी पार्टी में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक डिनर पार्टी के दौरान 2022 में सीएम पद के लिए कैप्टन की दावेदारी पर कांग्रेस नेताओं ने एक सुर से जताया समर्थन, पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों को नहीं दिया गया था डिनर का न्योता, लेकिन सिद्धू समर्थक 10 विधायक पाला बदलकर पार्टी में हुए शामिल। कैप्टन के नजदीकी कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के घर रखी गई थी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने झोंकी ताकत। इससे पहले सिद्धू को लग चुका है दिल्ली से झटका। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने कैप्टन को हटाने की कोशिशों पर लगाई फटकार। अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में सिद्धू ने फिर साधा कैप्टन पर निशाना, कहा चुनाव से पहले किए गए वादे नहीं हुए पूरे। छत्तीसगढ़ में भी नहीं थम रहा है कांग्रेस खेमे में सत्ता का अंदरूनी संघर्ष, सीएम भूपेश बघेल आज कर सकते हैं राहुल गांधी से मुलाकात। बघेल के समर्थक विधायक और मंत्री भी पहुंच रहे हैं दिल्ली, आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच टीएस सिंहदेव ने खारिज किया 2.5 साल का फॉर्मूला, कहा भूपेश बघेल हैं हमारे मुख्यमंत्री। पंजाब के बाद राजस्थान में कांग्रेस में है सियासी हलचल। सीएम गहलोत के आज के दिल्ली दौरे का कार्यक्रम था, रात से तैयार था चार्टर्ड प्लेन, लेकिन सेहत बिगड़ने से टला दौरा। सीएम गहलोत आज सुबह मेडिकल चेकअप के लिए गए, अब स्वस्थ होने पर आएंगे दिल्ली। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर किया वार, ट्वीट में लिखा खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं होने देंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से पर कसा ईडी का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी की संपत्ति अटैच की। अमिताभ बच्चन के सुरक्षा गार्ड का तबादला। मुंबई पुलिस से जुड़े सुरक्षा गार्ड के 1.5 करोड़ रुपए सालाना आय की खबरों के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। सीएम उद्धव पर नए सिरे से हमले की तैयारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नए कॉलेज और 4 नई फैकल्टी शुरू करने की तैयारी। सावरकर, जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर हो सकते हैं कॉलेज। यूपी में करीब 5000 मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मान्यता और मदद। सरकारी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कार्रवाई। मेरठ में वक्फ बोर्ड गबन और फर्जीवाड़ा का मामला, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर बम से हमला, 6 लोग घायल। हाजीपुर में फिर लौटा बाढ़ का कहर, दर्जनों गांव में भरा पानी, सड़कें डूबी।
बक्सर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। किनारे के गांव में दहशत। बलरामपुर में पहाड़ी नालों में उफान से जमीन का कटाव, खेत और सड़कें तबाह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप। देश में अभी तक सामान्य से 10% कम है मानसूनी बारिश। मध्य भारत, राजस्थान समेत पहाड़ी राज्य ज्यादा प्रभावित। देश में पिछले 24 घंटे में 44,658 नए कोरोना मामले, 496 लोगों की गई जान। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव, 8 छात्रों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोजेस। केरल में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 30,000 मामले, 162 की गई जान। दिल्ली में स्कूल खोलने पर आज होगा फैसला, डीडीएमए की बैठक में तय किए जा सकते हैं गाइडलाइंस। मुंबई के बोर्डिंग स्कूल में 15 बच्चों को कोरोना का संक्रमण, बीएमसी ने लगाया ताला। हापुड़ में छात्राओं को मुफ्त बांटे गए सैनिटरी नैपकिन, बीजेपी महिला मोर्चा ने चलाया अभियान। फिरोजाबाद की सिपाही रिंकी सिंह का राज्यपाल आनंदीबेन ने किया सम्मान। अब तक 150 से ज्यादा बाल श्रमिकों को आजाद करा चुकी है महिला सिपाही। बाराबंकी में शिक्षकों को फरमान, ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन ऑफ रहा तो कटेगा वेतन। पति के खिलाफ रेप के आरोपों को बिलासपुर हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा शादीशुदा जिंदगी में नहीं बनता रेप का मामला। धनबाद में 4 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 3 लोगों का रेस्क्यू। पटियाला में फर्जी शादियां करवाने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, शादी के चंद रोज बाद पैसे और गहने लेकर दुल्हन हो जाती थी फरार। इंदौर में ससुराल वालों की पिटाई से महिला की मौत, पति ने 3 तलाक देकर कर ली थी दूसरी शादी। पानीपत में किराना दुकान में बदमाशों की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। अंबिकापुर में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, पैसों के लेन देन का मामला। धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप, डांस टीचर और उसके साथियों पर आरोप, 2 आरोपी भी नाबालिग। मेरठ में सड़क पर मिला युवक का शव, गला रेतकर की गई थी हत्या। कुशीनगर में एक शख्स ने 3 बच्चों समेत पत्नी को उतारा मौत के घाट, खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश। पटना में 150 पेटी से ज्यादा शराब बरामद, यूपी से लाई जा रही थी नशे की अवैध खेप। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात, 2 महिलाओं ने बुजुर्ग महिला से बैग से उड़ाए 1.5 लाख के गहने। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने रिफ्यूज किया 5 किलो का आईडी। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में इंग्लैंड, 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन का स्कोर खड़ा किया। 345 रन की बढ़त पर है इंग्लैंड। पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 78 रन पर हुई थी ढेर। येस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को बड़ी राहत, सेबी ने बैंक, डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स डीफ्रीज करने के दिए निर्देश। आईआईटी दिल्ली ने बनाया है नया ई स्कूटर, 20 पैसे में चल सकता है 1 किलोमीटर। स्पेन में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 लोगों की गई जान। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में अद्भुत नजारा, तोपों के साथ नाचते दिखे बेलारूस के जवान। न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने का विरोध, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारी संघ के लोगों ने मेयर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत को किया खारिज, कहा अभी तक उपलब्ध नहीं है जरूरी आंकड़े। न्यूजीलैंड में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 68 नए मामले, सरकार ने किया लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का ऐलान। दुनिया भर में जारी है कोरोना की तीसरी लहर का कहर, 24 घंटे में 6,71,000 से ज्यादा नए मामले।